एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन 1 है यूज़ लॉगरिथम प्रॉपर्टीज़ टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। इसमें सारे ऑप्शन है, ये प्रॉपर्टीज़ की मदद से लॉज लॉगरिथम के जो प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 टू द बेस 7। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन है हमारे पास लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 टू द बेस 7। अब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें, या स्क्वायर रूट ऑफ 7 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये इस तरह होगा, लॉग ऑफ 7 रेज टू द पावर 1/2 टू द बेस 7। हम ये जानते हैं कि हमारे पास लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, थर्ड लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log ऑफ m टू द बेस a। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इस लॉगरिथम को सॉल्व करेंगे। चलिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, log ऑफ, यहाँ पर देखें log ऑफ m रेज टू पावर n जो है, इसका पावर जो है वो यहाँ पर आ गया है, तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 log ऑफ 7 टू द बेस 7। अब यहाँ पर देखें 7, जब हमारे पास बेस और y की वैल्यू सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 इंटू, इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि log ऑफ a टू द बेस a इज़ इक्वल टू 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास log ऑफ 1/2 टू द बेस 8। इसको हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज जो है उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, log ऑफ 1/2 टू द बेस 8। लेट log ऑफ 1/2 टू द बेस 8 इज इक्वल टू x। लेट सपोज हमने इसको x के इक्वल ले लिया, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y है। यहाँ पर a की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू हमारे पास x है। ठीक है, और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास इस तरह होता है, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको इस फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं हम। तो बेस हमारे पास है 8 रेज़ टू पावर x हमारे पास x है, इज़ इक्वल टू y की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर देखिए 2, अगर हम यहाँ पर 2 का क्यूब ले लें तो वो 8 के इक्वल आ सकता है, मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3 होल पावर x। यहाँ पर देखें 8 का पावर x है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 का क्यूब इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसकी 8 की जगह हम 2 रेज़ टू पावर 3 पुट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम पावर्स लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई कर ले, मतलब इसका पावर्स जो है x, इसके पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाए 3 इंटू इस, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, 3 1 जा 3x बन जाएगा, इज़ इक्वल टू, और अगर ये 2 हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर ले तो यहाँ 2 का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 कंसिडर करते हैं, यहाँ पर 2 का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिस है सेम है तो पावर्स इक्वल होते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू -1। अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो बोथ साइड पर 3 को डिवाइड करेंगे। चलिए 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ 3 कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास -1/3 आ गई है। x की वैल्यू हमारे पास -1/3, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन 1 में थर्ड ऑप्शन है, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1000 टू द बेस 10। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1000 टू द बेस 10। अब यहाँ पर देखें, अगर हम कह रहे हैं कि लेट सपोज log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x, लॉगरिथमिक फॉर्म में
हमारे पास ये आ चुका है। लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास किस तरह होता है, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, इस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में ये लिख चुके हैं आप। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास होता है a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1000 और x हमारे पास x के इक्वल है। चलिए लिख लेते हैं। बेस हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 10 है, 10 पावर x इज इक्वल टू y की वैल्यू है 1000 स्क्वायर रूट ऑफ 1000। अब यहाँ पर देखिए, इसको इस स्क्वायर रूट को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये इस तरह होगा, 10 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1000 होल पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ n की वैल्यू कुछ भी ना हो तो 2 कंसिडर करते हैं, और जब ये पावर में हम लिखते हैं तो इसका पावर 1/2 बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 1000 जो है वो 10 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 10 का अगर क्यूब ले ले तो इससे 1000 आ सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 क्यूब जो है वो हमारे पास, इसका मतलब है 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो और इससे रिजल्ट आएगा 1000। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर पावर लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई कर ले, 10 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, तो 10 का पावर होगा 3/2। बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होते हैं, x इक्वल होगा 3/2 के, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 1 के फोर्थ पार्ट है log ऑफ 3 टू द बेस 9 प्लस log ऑफ 27 टू द बेस 9। चलिए क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। log ऑफ 3 टू द बेस 9 प्लस log ऑफ 27 टू द बेस 9। यहाँ पर अगर हम लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ logarithm is log of mn to the base a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a। अगर इसको हम देखें तो ये यही फॉर्म है, तो हम इस प्रॉपर्टी को इस पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं। log ऑफ 3 टू द बेस 9 प्लस log ऑफ 27 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। log ऑफ बेस इसका 9 है तो हम 9 ही लेंगे, m हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय n हमारे पास 27 है। ठीक है, चले log ऑफ 9 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 7 ज़ा 21, 1 लग जाएगा, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, इससे हमारे पास 81 आ रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर हम 9 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास 81 उससे आ सकता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 9 9 ज़ा 81 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ logarithm is log of m raised to power n to the base a is equal to n log of m to the base a। यहाँ पर देखिए 9 का पावर 2 है। ठीक है, log of 9 स्क्वायर 9 रेज़ टू पावर 2 टू द बेस 9, तो यहाँ पर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकती हूँ। चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा, log of 9 टू द बेस 9। अब यहाँ पर देखें, हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जगह log ऑफ 9 टू द बेस 9 सेम है, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब सेम का बेस के साथ y की वैल्यू सेम हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 1 के 5 ऑप्शन है हमारे पास। log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0.0035 रेज़ टू पावर -4। चलिए क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0.0035 रेज़ टू पावर -4। लेट x इज इक्वल टू log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0.0035 रेज़ टू पावर -4।
as we know that is log of m divided by n to the base a is equal to log of m to the base a minus log of n to the base a। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास डिवीजन में नंबर्स आ जाए उसका लॉग हो तो उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की मदद से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ m की जगह 1 है और 0.0035 रेज़ टू पावर -4 n की जगह है। ठीक है, तो मैं अलग अलग से लॉग लूँगी। लॉग ऑफ 1, फिर हमारे पास माइनस है, माइनस लगाऊंगी, n का लॉग लूँगी। लॉग ऑफ n हमारे पास क्या है, यहाँ पर n की जगह 0.0035 रेज़ टू पावर -4 है। अब यहाँ पर देखें, या लॉग ऑफ 1 हमारे पास 0 के बराबर होता है और ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, इज लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड लॉग ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक जो है वो हमारे पास है m रेज़ टू पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n इनटू लॉग ऑफ m टू द बेस a। इस ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेकंड जो है इस पर अप्लाई हो सकता है। चलिए अप्लाई कर लेते हैं और ये इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे। x इज लॉग ऑफ 1, क्योंकि लॉग ऑफ 1 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, माइनस यहाँ पर देखें ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर हम अप्लाई कर लें तो -4 नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख लूँगी -4 इंटू लॉग ऑफ 0.0035। अब यहाँ पर देखें इसका हम लॉग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चले यहाँ पर इसका लॉग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि x लेस देन 1 है, क्योंकि लॉग ऑफ 0.0035 है। ठीक है, 0.0035 ये x का अगर मैं सपोज़ कर लूँ ये x है तो ये लेस देन 1 है, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो है सेकेंड रूल के मुताबिक फाइंड होगा, जो होगा माइनस और पॉइंट के बाद ज़ीरोस 2 ज़ीरो है, उसके साथ 1 ऐड करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है -3। ठीक है, और 3 बार भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 0.35 को हम देखें, इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो 0 कॉलम में देखेंगे, 0 कॉलम में और 0.35 के सामने, नहीं सॉरी 35 के सामने जो है वो हमारे पास 0 के कॉलम के नीचे और 35 के सामने वैल्यू हमारे पास है 0 में देखेंगे 0.5441। ठीक है, 5441 जैसे कि टेबल में आपको दिखाया जा रहा है। देखिए 0 के कॉलम के नीचे और 35 के सामने लॉग टेबल में इसकी वैल्यू है 5441। अब 35 के बाद 0 हमने कंसिडर कर लिया, लॉग टेबल में है लेकिन मेन डिफरेंसेस में 0 नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास मेंटिसा जो है वो बन जाएगा। इसके साथ पॉइंट लगा लेंगे 0.5441। यहाँ पर देखिए मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक को ऐड करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू इसकी जगह हम कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा लिखेंगे। ठीक है, इसका x इज इक्वल टू 0 के साथ 4 ऐड हो जाए तो 4 ही बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास था -3 प्लस मेंटिसा हमारे पास था 0.5441। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो हमारे पास इससे रिज़ल्ट आएगा -2 देखिए सामने दिखाया जा रहा है आपको 2.4559। ठीक है, अब 4 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो 4 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास है -9.8236। ये इसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 ऑप्शन। ठीक है, 6 ऑप्शन है हमारे पास लॉग ऑफ 45। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। लॉग ऑफ 45 हम कह सकते हैं लेट x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 45। अगर इस 45 को हम ऐसे नंबर्स ढूंढे जिसके प्रोडक्ट से हमारे पास 45 आ जाए, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ की मदद से इसको सॉल्व करना है, तो चले हम लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 3s आर 9, 9 5s आर 45, वापस 45 आ रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, 3 3s आर 9, 9 5s आर 45। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं एज
वी नो डेट लॉग ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास लॉग ऑफ एन एम एन टू द बेस ए इज इक्वल टू log of m to the base a प्लस log of n to the base a। इस प्रॉपर्टी को हम अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है। चलिए अप्लाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू फर्स्ट जो है हमारे पास ये है log ऑफ, मैं इस तरह लिख सकती हूँ log ऑफ 3 स्क्वायर प्लस log ऑफ, ये इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे log ऑफ 5। ठीक है, यहाँ पर देखें अब एक और प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकती है यहाँ पर। एज वी नो डेट लॉग ऑफ m रेज़ टू पावर n टू द बेस a इज़ इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ a m टू द बेस a। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर सकती हूँ। 2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5। अब यहाँ पर 3 का लॉग फाइंड कर लेते हैं लॉग टेबल यूज़ करते हुए, और कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसका लॉग फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पर हम इसको कर सकते हैं लॉग ऑफ 3। यहाँ पर 3 की हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3.00। ठीक है, क्योंकि होल नंबर में जब पॉइंट नहीं होता तो हम स्कैन में पॉइंट लगाते हैं और इसके लेफ्ट साइड पर हम नंबर्स को फिर काउंट करते हैं। ठीक है, एक्स ग्रेटर है 1 से, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 1 पॉइंट के लेफ्ट साइड पर 1 है, इससे 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ 0 है। अब 302 नंबर लेंगे, 2 डिजिट्स लेंगे, 30 को हम देखेंगे लॉग टेबल में, इसके बाद 0 से 0 कंसिडर करेंगे, 0 कॉलम के नीचे आएंगे 30 के सामने। वैल्यू हमारे पास यहाँ होगी 4771। तो मेंटेसा जो है इसके बाद और कोई डिजिट नहीं है, मेन डिफरेंस में 0 नहीं होता। मेंटेसा हमारे पास हो जाएगा पॉइंट, इस नंबर के साथ पॉइंट लगा लेंगे 4771। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, देखिए 2 कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटेसा, प्लस यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक प्लस इसका मेंटेसा। ठीक है, तो 3 का हम ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा फाइंड कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक 0 है और मेंटेसा इसका 0.4771 है, प्लस अब यहाँ लॉग ऑफ 5 करेंगे। लॉग ऑफ 5 मैं यहाँ पर इस तरह भी लिख सकती हूँ लॉग ऑफ 5.00। ठीक है, चले यहाँ पर पॉइंट से पहले ये x ग्रेटर देन 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, तो 1 से 1 माइनस होगा, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। मेंटेसा हम देखेंगे 5 के साथ 0 लगा लेंगे, 50 को देखेंगे 0 कॉलम में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 50 को जब 0 कॉलम में देख ले हम 6990 ये है। इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, मेंटेसा में 0 कॉलम नहीं है। मेन डिफरेंस में 0 कॉलम नहीं होता, इसलिए हम इसी को मेंटेसा कंसिडर करेंगे। मेंटेसा हमारे पास है 0.6990, तो यहाँ पर भी इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है और मेंटेसा है 0.6990। इसके साथ 0 ऐड कर ले, 2 नीचे आ जाएगा, 0 इस मेंटेसा के साथ ऐड कर ले तो 0.4771 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 0 ऐड कर ले तो 0.6990। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 0.9542 प्लस 0.6990। दोनों को ऐड कर ले तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1.6532। ये x की वैल्यू आ गई है जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। ठीक है।